हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अपना शुक्ला और लेके आई हूं आपके लिए फिर से वामा समाचार पे एक ऐसी हस्ती और एक ऐसे इंसान को जो अपने आप में एक मिसाल है कानपुर में, और जिनके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो हेल्थ के यहाँ के सबसे अच्छे मशहूर टीचर हैं। और वो आपको बताएंगे कि कैसे हमारे समाज में आज जो हमारी शारीरिक क्षमताएं हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे एक्सरसाइज की ज़रूरत है और हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हर्षित जी से, जिनका अपना यहाँ पे एक जिम है और यहाँ पे बहुत से लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं। आपको भी मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। हर्षित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, और मैं चाहूंगी कि पहले आप अपने बारे में लोगों को बताएं। मैं हर्षित गुप्ता, मेरे को आज से 18 साल हो गए इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए। मेरे ऐसे कई मुकाम हैं जिसमें मेरे बहुत से उतार चढ़ाव रहे। मैंने बहुत कुछ सीखा इस फिटनेस इंडस्ट्री से और बहुत कुछ दिया है। आज मैं इसी की रोजी रोटी है मेरी, और मैं चाहता हूँ जिस फिटनेस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ दुनिया का हर इंसान इस फिटनेस से जुड़ा रहे। इसमें लोगों को बीमारियों से दूर रखता है, लोगों को तौर तरीके सिखाता है, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करता है। उसी से रिलेटेड आपको लोगों सर ये बताइए कि आपने जो जिम अपना डालने की सोची, ये आपके मन में कैसे आया? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है जिम डालना आज के समय में इतना आसान नहीं है और बहुत लोगों को मुश्किलें होती। तो आपने कैसे सोचा कि हम जिम के जरिए लोगों तक अपनी बात कहें? मैम, दरअसल ये है कि 2004 में मैं मोटापे जैसी बीमारी से जूझ रहा था। मैंने धीरे से इस फिटनेस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो मैंने 3 साल स्ट्रगल करके मैंने पूरा कोशिश करी कि मैंने एक अच्छे से अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाया। और इसमें मैंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, मैंने बहुत सी नॉलेज ली, मैंने सीखा। बहुत से कोचेस थे जिन्होंने मेरे गोल तक पहुंचने में बहुत हेल्प करी। तो एक अच्छे मुकाम पे मैंने 2015 में मैंने मिस्टर यूपी का खिताब पाया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं लोगों को अवेयर कर सकता हूँ उस फिटनेस के लिए, तो मुझे एक जिम ओपन करना चाहिए। इसमें दरअसल मैं इसको जिम ना कह करके एक फिटनेस सेंटर कहता हूँ, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर के कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें छोटे छोटे बच्चों को कैसे गेम्स एक्टिविटी है जिसमें वो अपनी लाइफ को कैसे सुधार कर सकते हैं जो ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। और एज लिमिट इसलिए नहीं कहूँगा कि हमारे समाज में जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनमें कुछ जो जॉइंट्स के होते हैं या पार्किंसन डिजीजेज होती हैं, और वो अपनी लाइफ स्टाइल के लिए या एंटरटेनमेंट एक्टिविटी के लिए भी हमारे इस फिटनेस सेंटर में आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पूरी एक योजना बनाई कि कैसे इसको मुझे अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कितना वक्त हो गया है आपको जिम चलाते हुए? जिम को रन करते हुए मेरे को 8 साल हो गए हैं और मुझे इस इंडस्ट्री में 18 साल हो गए हैं। अच्छा, इतना लंबा वक्त और इतनी मेहनत, उसके बाद क्या आपको लगता है ये कंपटीशन हमारे शहर में या हमारे देश में बहुत ज्यादा है जिम को लेकर के? क्या आपको लगता है कि इस कंपटीशन को कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ रहा है? जी मैम, बिल्कुल फेस करना पड़ रहा है दरअसल, लेकिन हमें कहीं कहीं हमें अच्छा लग रहा है कि हमें आज इतने कंपटीशन हो रहे हैं, शहर में खूब सारे जिम हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक्सपीरियंस ट्रेनर की कमी होती जा रही है। हम लोग का नाम अपने आप ही बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की वजह से जाना जाता है। अब नए नए जिम खोल रहे हैं, वो जिम तो खोल रहे हैं कुछ पैसे, लेकिन वो अपनी नॉलेज और उसकी नॉलेज ना हो पाने के चक्कर में वो अपने जिम तो एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ा लॉस हो रहा है। वो सप्लीमेंट की नॉलेज नहीं दे पा रहे, वो स्टेरॉइड जैसी जगह में उसको ढकेल रहे हैं जिसका हम फिटनेस से नाता टूटता जा रहा है। वो एक बीमारी से वो जूझ रहे हैं। इसके लिए हम लोग अवेयर करने के लिए हम लोग उनको एक अच्छी सी एजुकेशन भी देते हैं, प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल के साथ साथ उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। अच्छा, ज्यादातर मैंने जो अपने शहर में मेंटालिटी को देखा है कि लोग किन्हीं कारणों की वजह से जिम ज्वाइन करते हैं, वरना नॉर्मली अवेयरनेस अभी उतनी है नहीं। अभी कहते हैं तो समय हम क्यों बर्बाद करें? तो ऐसे लोगों के लिए आपकी सोच क्या है? मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग खाना रोज खाते हैं, खाने हम लोग के लिए नीड है, तो सेम हम लोग के लिए वर्कआउट व्यायाम भी जरूरी है। अगर उसको कैलोरी को बर्न नहीं करेंगे तो हो सकता है वो हमें कहीं ना कहीं मतलब फैट की तरीके बढ़ जाता है या हमें कोई बीमारी की तरफ संकेत करता है। हम लोग तब अवेयर होते हैं जब हमें कोई बीमारी आती है। हम लोग तब तक अवेयर नहीं होते जब तक हम लोग चलते हैं एक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। जब हम एक बीमारी पे आते हैं तो हमें उसको लगता है कि नहीं बीमारी, कल से मैं रेगुलर, मंडे से रेगुलर, हर महीने की 1 तारीख से मैं रेगुलर, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लेके रेगुलर। जबकि ऐसा नहीं, जैसे हम लोग खाना रेगुलर फॉर्म पे खाते हैं ऐसे हमें व्यायाम के लिए भी हम करें 24 घंटे में आप 30 मिनट ही अपने शरीर को दे सकते हैं जो रोग मुक्त रहेगा।
अच्छा, जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे जो एक डाइट प्लान होता ठीक है, है। बहुत से लोग उस डाइट प्लान को नहीं फॉलो कर नहीं पाते, follow। तो क्या उनके लिए कोई रास्ता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऐसे हालात है, तो वो कैसे मैनेज करें? दरअसल आज की ऐसी लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा कामकाज की वजह से या घंटों कंप्यूटर में बैठने की वजह से, अपने काम की वजह से वो अपनी न्यूट्रिशन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। किसी का ब्रेकफास्ट ब्रंच में बदल गया है और किसी का लंच डिनर पे हो गया है। तो इन सब के लिए एक प्रॉपर हम लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं या उसको गाइड करते हैं। वो हम लोग को आपको अवेयर करते हैं कि कैसे आपको कितना न्यूट्रिशन किस टाइम पे खाना है। अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हम लोग को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ओबेसिटी हो रही है, अस्थमैटिक, डायबिटिक पेशेंट, इन सब लोगों से बहुत सी चीजें को हम लोग फेस कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में देख रहे हैं ओबेसिटी हो रही है, वो खा रहे हैं, वो कुछ भी डाल के चिप्स ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जबकि उसकी जगह हम लोगों ने फ्रूट्स, स्प्राउट्स इन सबको आगे बता सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ, मेरे मतलब प्रॉपर मील हमको प्रोवाइड नहीं हो रही, तो हम लोग उस डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, उसमें अच्छी अमाउंट में कैलोरी उसके अकॉर्डिंग में उसको गाइड करते हैं, जो प्रॉपर हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, अब जैसे हमारे देश में बहुत सी महिलाएं हैं जो बढ़ती हुई उम्र के साथ एक्सरसाइज के प्रति ज्यादा वो जागरूक हो रही हैं, पहले उतना उनको समय नहीं मिला, तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, आप क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, हम ये जानना चाहते, मैं तो पहले से ही मैं जानता हूँ कि हमारी पहले की वो वुमेन महिला थी जो इतना काम करती थी, घर में इतने काम होते थे, वो अपना घर का झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन। आज मतलब इस कह सकते हैं कि साज सज्जा के अकॉर्डिंग कि मतलब वो अपना उस प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें उनको कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर वो उसको जिम में या जिम ना होकर के कहीं पार्क में अपनी शरीर को लेकर के अगर 30 मिनट ही अगर वो देंगे, वॉक कर सकते हैं, कई तरह की एक्टिविटी होती है, कई योगा कर सकते हैं, तो जिससे अपनी हेल्थ से जुड़े होकर के वो अपनी स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 30 साल से ऊपर की जो आयु की महिलाएं हैं उनको विशेष तौर पे इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जो हमारे देश में नहीं लोग दे पा रहे हैं, क्योंकि उसमें उनके कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई एक्टिविटी मतलब बोन्स वीक होना शुरू होती हैं, मतलब स्किन में ग्लो वगैरह कम होने लगते हैं। तो इनसे अपने हम कह रहे हैं वर्कआउट या योगा किसी तरह से फिटनेस जोड़ करके वो अपने ग्लो को वापस पा सकते हैं और अपने बोन्स को मसल जो स्ट्रेंथ छूट रही होती है, जो हम लोग मतलब कह सकते हैं इंटरनली वीक हो रहे होते हैं, वो हम लोग वर्कआउट या किसी भी तरह के फिजिकल फॉर्म में एक्टिव होकर के वो हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार पा सकते हैं। आज की नई जनरेशन के लिए मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आज की नई जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि आपके यहाँ मैंने देखा है नई जनरेशन के बहुत बच्चे हैं आपके यहाँ पे, तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं उनको एक ही एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहते हैं तो वो फिटनेस, जरूरी नहीं फिटनेस हो जिम से हो, कसरत से हो, हमारे फिटनेस की जो कह सकते हैं कि जो परिभाषा है वो होती है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरह से फिट को ही फिटनेस कह सकते हैं, फिटनेस एक्टिव। तो हमें हर तरह से फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हर जगह रिप्रेजेंट करना है, हमें घर पे भी करना है, हमें समाज में भी रहना है, हमें मानसिक तरीके से में बहुत से स्ट्रेस होता है जिसको दूर करने के लिए हमें फिटनेस में इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर इसमें नहीं होंगे तो ऑलरेडी आप अपने आप वीक होते जाएंगे, आप समाज से पीछे होते जाएंगे, आप किसी तरह से मतलब कहीं आगे बढ़ नहीं पा, आपको खुद से अंदर का मतलब कह सकते हैं अंदर से आपको खुद से वीकनेस लगेगी। और अगर आप किसी तरह की एक्टिविटी आप ज्वाइन करते हैं, जिम हो गई, जिम का मैं ऑप्शन इसलिए देता हूं कि जिम में आपको हर तरह की व्यायाम एक्टिविटी, क्रॉसफिट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, आपको तरह तरह के आपके वर्कआउट को चेंजेस में आपको इंटरेस्ट देते हैं, जिससे आपको लाइफ स्टाइल चेंज होती है, इससे आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ पे इतनी सारी मशीनरी है और इन सबको मैनेज करना, पूरा मेंटेन करना और उसके बाद लोगों को मैनेज करना, तो थोड़ा तो मुश्किल आपके लिए रहता ही होगा, तो उसके लिए मैं जानना चाहूँगी कि कैसे मैनेज करते हैं आप? मैम, दरअसल हमें अपने बिजी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने अपनी डिग्री ली हुई है, हमें जो हमारे पास मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन से मेरे पास गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशन है, डिग्री है और कई एकेडमी के द्वारा मेरे पास जो सर्टिफिकेट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग को वहाँ अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको
जिम में प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, वो हम आपको एजुकेट करते हैं। हम यहाँ पर जिम में अच्छे क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि वो जिम के तौर तरीके सीखे। जिम का मतलब सिर्फ डंबल उठाना नहीं, एक लाइफ स्टाइल चेंज करना। उस लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए हमारे पास कई तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है हर्षित जी, आपने इतना समय हमारे इस चैनल को दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है और सब लोग आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे सब लोग मिलेंगे। मैं भी मिलूंगी आपको यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली बार। एक बार फिर से मैं आपसे वादा करती हूँ अगली बार वामा समाचार में आपके लिए लेके आऊँगी एक नई हस्ती, नया चेहरा। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।